पॉलीमर की श्रृंखला में अपना अगला जो बिंदु है वह है जैव निम्नीकृत व अजैव निम्नीकृत बहुलक। अब जो ये बायो डिग्रेडेबल और नॉन बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं बायो पॉलीमर्स। सबसे पहले एक नंबर पे हम बात करते हैं कि बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कि ऐसे पॉलीमर्स जो जीव जंतुओं व वनस्पतियों में पाए जाते हैं। बायो का मतलब है बायोज, जीव जगत, यानी ऐसे बहुलक जो कहाँ पाए जाते हैं, जीव जंतुओं व वनस्पति में पाए जाते हैं। वनस्पति और जीव जंतुओं में पाए जाने वाले जो बहुलक हैं वो इस श्रेणी के बहुलक होते हैं। और ये जो बहुलक होते हैं ये बहुलक जीवधारियों की वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। और इसमें हम बात करते हैं तो कौन से हो गए, एक तो हो गया प्रोटीन, हो गया पॉलीसेकेराइड, हो गए न्यूक्लिक एसिड, हो गया लिपिड, हो गया। यानी प्रोटीन हो गए, पॉलीसेकेराइड हो गए, पॉलीसेकेराइड में जिनमें 10 से ज्यादा इकाइयां पाई जाती है, प्रोटीन हो गए, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स हो गए, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। न्यूक्लिक एसिड में हमें पता है क्या क्या होंगे, डीएनए और आरएनए होते हैं। ये जैव बहुलक होते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में दूसरा है, जैव बहुलक के बाद में दूसरे हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। कि जैव निम्नीकृत बहुलक क्या है, जैव निम्नीकृत बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स नाम से स्पष्ट है। जैव निम्नीकृत बहुलक का तात्पर्य ऐसे बहुलक जो प्रकृति अथवा संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी प्राकृतिक हो सकते हैं या संश्लेषित हो सकते हैं, तथा ऐसे बहुलकों का जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो जाता है। यानी जैव निम्नीकृत बहुलक हैं, ये प्राकृतिक व संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं तथा इनका जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो जाता है। जैसे नायलॉन 2, नायलॉन 6, PHBV आदि होते हैं, ये जैव निम्नीकृत होते हैं। यानी प्राकृतिक हो गए या संश्लेषित हो गए, संश्लेषित बहुलक हो गए, तथा जीवाणु या अन्य पदार्थों द्वारा जिनका विघटन आसानी से हो जाता है, जिनका विघटन डिकम्पोजिशन इजी वे में हो जाता है। जैसे नायलॉन 2, नायलॉन 6, PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी कोवोलेट आदि होते हैं। ये जैव निम्नीकृत बहुलकों की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद में हमारा थर्ड है अजैव निम्नीकृत बहुलक। क्या नाम हो गया, बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर। अजैव निम्नीकृत नॉन डिग्रेडेबल नाम से स्पष्ट है कि ये सबसे पहले तो संश्लेषित बहुलक होते हैं, यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं, संश्लेषित होते हैं,
संश्लेषित बहुलकों की श्रेणी में आते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं तथा इन बहुलकों का जैव निम्नीकरण नहीं होता, यानी विघटन नहीं होता है। इनका विघटन हो जाता है, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इनका विघटन नहीं होता है। अब इनका विघटन नहीं होता है, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। जैसे हमने जितने भी पॉलीमर पढ़े हैं, जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, पीवीसी आदि, ये जो सारे के सारे होते हैं, टेरिलीन, डेक्रोन, ये सारे के सारे नॉन डिग्रेडेबल की श्रेणी में आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इन अजैव निम्नीकृत बहुलकों का दैनिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज्यादा हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर इनका यूज होता है, दैनिक जीवन में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनका जैव निम्नीकरण नहीं हो रहा, यानी जीवाणुओं द्वारा इनका विघटन नहीं हो रहा है। विघटन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वातावरण में, पर्यावरण में या अर्थ के ऊपर लंबे समय तक पड़े रहते हैं। अतः ये क्या फैलाते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण है इनका महत्वपूर्ण हानिकारक गुणधर्म है, और पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के कारण ये अपशिष्ट प्रबंधन की बड़ी समस्या है। ठीक है, कुछ हम